लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पार और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में तिल्सम हमज़ाद लेके हाज़िर हुआ हूं। बड़ा ज़बरदस्त तिल्सम है, तीसरे दर्जे का, और आपको इसके असरात भी बहुत जल्द मिलेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमज़ाद बिना नुकसान पहुंचाए आप के ज़ेरे असर होगा। आप जो भी हाजत, जो भी तलब करेंगे, जो भी आपका मकसद होगा, वो इंशाल्लाह ताला इससे मुकम्मल होता रहेगा। तो सबसे पहले इसको समझ लें कि लिखना कैसे है, तो मज़ीद तफसील इसकी इंशाल्लाह ताला बाद में बयान करेंगे। हमारे पास एक सफ़ेद कागज़ होना चाहिए। आप इस तरह छोटे छोटे पीस भी बेशक बना लें और उसके ऊपर हमने तरतीब के साथ शुरू करना है तिल्सम। तिल्सम हमारे पास है ये आप देख सकते हैं। इसके साथ आपने आगे मैं चल के इसको समझाता हूँ। इसको इसी तरतीब के साथ नीचे जल्दी जल्दी लिखते आना है। इसके लिए आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब एक मरतबा आपने 4 लिख दिया, उसके बाद आपने तिल्सम मुकम्मल होने तक तमाम ख्याल आपका इधर ही रहे और आपकी जो सांस है वो रुकी हुई होनी चाहिए। यानी कि ये सांस बंद करके तिल्सम हमने लिखना है, सांस इसमें नहीं लेना। इसको एक मरतबा वैसे भी लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ लग सके। ये हमारे पास 4 1 8 1 0 3 2 0 ये हमारे पास मेन तिल्सम की इबारत है। अब ये हर शख्स के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इसलिए हम आज इसका जो तरीक़ाकार है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसको मैं साइड पे रख के, तो किधर गया, ये हमारे पास आ गया। इसको हम आपको समझ तो लग गई कि इसको लिखना किस तरह है। तो अब हम इधर मैं पहले वही लिख लेता हूँ, 4 1 8 1 0 3 2 और 0 और 0। ये हमारे तिल्सम की मेन इबारत आदाद है। इसके साथ हमने कुछ ज़रब देनी है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि अपना नाम बमा वालदा का नाम। अब हमारे पास जो भी हमारा नाम है, सलीम है, सलमान है, मोहम्मद अरसलान है, मोहम्मद रहीम है, बासित अली है, अमान अली है, कोई भी नाम है, तो उसके हमने मुकम्मल आदाद लेने हैं और साथ वालदा के आदाद को भी जमा करना है। तो जो हमारे पास टोटल आएंगे उसको हमने इस तिल्सम के साथ ज़रब दे देनी है। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास आदाद आएंगे उनको हम इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने ये लिखा था। इस तरतीब के साथ इधर हम मुकम्मल लिख लेंगे और उसके बाद इधर शुरू कर देंगे। फिर आपने दूसरी साइड पे भी चाहें तो दूसरी साइड पे भी लिख लें, नहीं तो आप नए कागज़ पे इसको लिखें। तो ये आपने अपने और अपनी वालदा का जो नाम है उसके जो टोटल आदाद होंगे उसके मुताबिक ये तिल्सम हमने रोज़ाना लिखना है। यानी कि बा नमाज इशा सोते वक्त इसको हम लिखना शुरू करेंगे और जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता हमने लिखते रहना है। सांस इसमें रोक के रखनी है, गोश्त इसमें नहीं खाना, इसमें आप किसी गैर महरम के मत्थे नहीं लग सकते। यानी कि आप घर में रह सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, लेकिन जो गैर महरम है, जैसे जिनका आपके साथ खूनी या ख़ानदानी रिश्ता नहीं है, आप उनसे मिलजुल
नहीं सकते। बाकी इसमें कोई परहेज़ नहीं है गोश्त के अलावा। नमाज की पाबंदी करें। यह दर्जा सोम का हमजाद है, बड़ा ताकतवर माना जाता है। तो आगे चलते हैं इसकी मज़ीद तफसील की तरफ। जब हम महसूस करेंगे कि हमारा हाथ या हमारे साथ कोई वजूद है दूसरा, उस दिन से हमने एक तिलस्म इसी तरह का लिख के, यानी कि टोटल इस तरह लिख के अच्छी तरह मोम जामा करके उसको बाजू के साथ बांध लेंगे। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने या लतीफ़ू को अपने नाम के अदाद के मुताबिक पढ़ना है रोज़ाना, और इस तिलस्म पे दम करते रहना है। जब आप दम करेंगे रोज़ाना, उसको खुशबू लगाएंगे, तो उसकी ताकत वैसी वैसी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपने उसके जैसे जैसे दम करेंगे, जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे। तो आप इसमें हुक्म लगा सकते हैं, यानी कि पहले आप या लतीफ़ू को अपने नाम के मुताबिक पढ़ेंगे, उसके बाद आप हुक्म लगाएंगे कि ए हमज़ाद, मेरा फ़लाना काम है, उसको अभी करो। इस तरह हुक्म लगाएं। या इसका एक और हुक्म है कि ए हमज़ाद, मेरा ये काम है, ये करो। अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें 2 रोटियां नहर के किनारे दूंगा। तो ये एक तरीका है। आप एक तरीका और समझ लें, आप कहें कि ए हमज़ाद, मेरा ये काम है, इसको करो फ़ी सबीलिल्लाह। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, एक और तरीका आप समझ लें, ए हमज़ाद, मेरा ये काम है, इसको करो, मैं या लतीफ़ू को इतनी मर्तबा पढ़ूँगा। ये एक तरीका हो गया। इसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कि ए हमज़ाद, मेरा ये काम है, इसको करो, मैं या लतीफ़ू को इतने मर्तबा विर्द करूँगा। तो ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। अव्वल व आखिर इसमें दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, और जब भी कोई काम हो आप इसी तरह हुक्म लगा सकते हैं चालाकी के साथ। इसमें ख्वाब भी आते हैं, निज़ारात भी आते हैं, बदनी हिसार आप चाहें तो कर लें, बहुत ज़रूरी होगा। और हर वक्त परहेज़गारी में रहें, यानी कि नापाक हों तो फ़ौरन नहा लें, तिलस्म उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपने किसी हैज़ वाली औरत के मत्थे भी नहीं लगना, ये भी आपने बात लाजमी नोट कर लेनी है। और जो फौतकी वाला घर है उसमें सिवाय आप एक दिन जाते हैं, एक दिन की छूट है, बाकी आप उधर से कोई खाना नहीं खा सकते। तो बड़ा ज़बरदस्त तिलस्म है, इसको आजमाएं और भरपूर फ़ायदा हासिल करें। तो जो हम तिलस्म लिखा करेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हमने आटे में गोलियां बना के उसको काट के, कैंची की मदद से नहीं काटना बल्कि हाथ की मदद से काटना है। हर एक को अलहदा करके गोलियां आटे में आटा गूंद के उसमें गोलियां बना के उसकी, और उसको दरिया, नहर या समुंदर में डाल दें। यह तरीका है उसका। और एक नाक तिलस्म जो आपके पास हमेशा लिखा हुआ रहेगा, वो हम आखिर में लिखेंगे जिस दिन आप ख्वाब में या किसी भी वक्त कोई गैर वजूद अपने साथ महसूस करेंगे। या लतीफ़ू को रोज़ाना अपने नाम के मुताबिक उसके बाद आपने लिखना है, पढ़ना है और दम करते रहना है। मकसद ना भी हो तो आपने इसको रोज़ाना पढ़ते रहना है ताकि हमज़ाद आपके साथ अटैच रहे, उसको खुराक रूहानियत मिलती रहे और वो आपके काम करता रहे और उसकी ताकत में भी इजाफ़ा होता रहे। तो एक बात और कौन सी थी, हाँ, जो इसकी निशानियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाब आएंगे, आपको अपनी शक्ल का ख्वाब में कोई बंदा नज़र आएगा, या ख़ुद को देखना। ये भी एक बात है कि अगर आप ख्वाब में अपने आप को देख रहे हो, ख़ासकर ये लिखते वक्त जो अमल के दौरान ही, यानी कि जो रातें आप सोएंगे, तो जो उस वक्त आपको अपनी सूरत नज़र आएगी। साया कोई भी जिस तरह इंसान चलता है तो उसके साथ साया भी चलता है, इस तरह साया का नज़र आना। वैसे आप चल रहे हैं ज़ाहिरी तौर पे, यानी कि जागते हुए अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई वजूद महसूस होना, लिखते वक्त रोंगटे खड़े हो जाना, लिखते वक्त खुशबू आना, लिखते वक्त और गुनूदगी भी तारी हो जाती है। आपने ये बात भी नोट में रखनी है। दुरूद शरीफ का लाजमी वर्द भी करना है और सांस रोक के लाजमी इसको लिखना है। हमज़ाद की जो भी कैटेगरीज़ हैं इंशाल्लाह ताला इसका आगे चल के हैवी आखिरी दर्जे का तिलस्म
भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपको इससे किसी किस्म का कोई सर दर्द या नहुसत या किसी किस्म की कोई बीमारी, डरावने ख्वाब आना या इस तरह का जो भी मामला है, तो आपने इसका जो एक तरीक़ाकार है वो ये है कि हमने तिलस्म लिखना छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि यकदम छोड़ दिया और फिर कुछ किया ही नहीं। जब हमारे साथ ये मामला होगा तो हमने सबसे पहले मस्जिद जाना है, मस्जिद में गुस्ल करेंगे। अगर गुस्ल की सहूलत उधर मौजूद नहीं है तो घर से गुस्ल करके जाएं, नए कपड़े पहन के जाएं और रास्ते में किसी से बात ना करें, मस्जिद जाएं, 2 रकात नमाज नफल बराए अमल की ख़त्म करने के लिए की नीयत से पढ़ें। और उसके बाद हमने सूरह जो इखलास है उसको 1000 मरतबा पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 10-10 अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। तो उसको पढ़ के हमने क्या करना है, हमने फिर कुरान शरीफ उठाना है और उसको अपने हाथों में इस तरह लेना है कि एक हाथ हमारा नीचे होगा और एक हाथ हमारा ऊपर होगा। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है कि ऐ अल्लाह, मुझे इसे मैंने ये अमल किया था या मुझे कामयाबी की तौफीक अता फरमा या मुझसे ये चीज़ दूर कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपने ये अमल मौकूफ़ कर देना है और अगले दिन आपने कुछ न कुछ चीज़ सदका लाजमी देनी है और इसमें वैसे भी सदका लाजमी देना चाहिए। तो फिर कुछ दिन ठहर के आप फिर इसी तरह अमल करें। अगर फिर भी इसी तरह हो तो फिर करें, यानी कि वो नफल वाला तमाम तरीक़ाकार करें। उसके बाद अगर फिर भी होता है तो तीसरी मरतबा इंशाअल्लाह ताला हमज़ाद आपका मनूस आपसे हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको अमल छोड़ना पड़ेगा। या तो फिर आप सेबी मरीज़ हैं या आपके घर कोई साया वगैरह या आपके घर कोई गैर तिब्बी मौत मरा है या आपके खुद पे जादू वगैरह है या आपकी रूहानियत इंतहाई कमज़ोर दर्जे पे है, उस पे मेहनत करने की ज़रूरत है या आप पे बंदिश लगी है। तो ये सारा मामलात है, तमाम चीज़ें मैंने खुल के आपके सामने बयान कर दी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।